हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से 12। क्वेश्चन नंबर 10 to 12 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स का है। ये चैप्टर 3 है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 से। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन फिगर 3E5 फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द फर्स्ट 40 seconds. Also find the average velocity during this period. आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी और टाइम का। तो इसका मतलब क्या है, वी वर्सेस टी का कर्व आपको पता है, ठीक है। तो वेलोसिटी और टाइम का जब आपको ग्राफ दिया हो तो हम डिस्टेंस जो है वो कैसे निकालते थे, इंटीग्रेट करके वी टी डी टी और T1 से T2 के लिए। तो फर्स्ट 40 सेकंड मतलब t=0 से 40 सेकंड के लिए। तो आप वी टी का क्या देखेंगे, आप यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है वो t=0 t=40 में कितना एरिया कवर कर रहा है। तो t=0 से 20 तक इतना एरिया शेडेड होगा, तो एक एरिया तो ये होगा। दूसरा 20 से 40 तक जाएंगे, तब आप 0 से कहाँ तक पहुँचेंगे, 40 तक, ठीक है। तो यहाँ पे दो एरिया आपको कवर करना पड़ेगा। 0 से 40 में दो मिलेगा, एक पॉजिटिव एरिया और एक निगेटिव एरिया। और देख लीजिए कि जो डिस्प्लेसमेंट है आर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वी टी डी टी, इस तरह से डेल्टा टी करके, इस तरह से T1 से T2 में। तो जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑलवेज मॉड होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। मतलब कि जो आप एस बोल रहे हैं वो क्या है, आर वेक्टर का डेल्टा एस जो बोलेंगे डेल्टा आर का मॉड होगा। इससे बहुत कुछ पता चलता है। सबसे पहले ये पता चलता है कि इस पूरे फिगर में देख लीजिए, आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ जो एरिया है वो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। ये पॉजिटिव एरिया और ये निगेटिव एरिया है। तो पॉजिटिव और निगेटिव एरिया होने से जब दोनों को सम करेंगे तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 0। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मॉड। तो इसी ग्राफ का अगर आप मॉड करेंगे, ठीक है, ये है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का। तो इसका जब मॉड करेंगे तो जो निगेटिव पोर्शन वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये दोनों एरिया डिस्टेंस में जुड़ेंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस बोला जाए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या लिख देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो इसका एरिया पता कीजिए। तो जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये भी है, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ, हम एक का एरिया लिखते हैं, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 20 का, और ये हाइट कितना है, देख लीजिए यहाँ पे हम ये हाइट कितना है, 5 मीटर पर सेकंड का। तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा 100 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, तो जैसा कि आपको बताया ये वाला एरिया पॉजिटिव है, ये वाला एरिया निगेटिव है। तो ये बतलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये बतलाएगा डिस्प्लेसमेंट। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा पॉजिटिव एरिया डेल्टा ए और दूसरा होगा निगेटिव एरिया डेल्टा ए। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट होके 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, और डिस्टेंस क्या होगा, 100 मीटर। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। फिगर शोज एक्स-टी कर्व ऑफ ए पार्टिकल, फाइंड द टाइम t सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग पीरियड 0 to t इज 0। तो एवरेज वेलोसिटी आपको पता करना है, इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और एवरेज वेलोसिटी 0, इसका मतलब डेल्टा आर 0। डेल्टा आर 0 मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल 0। इसका मतलब क्या हो गया कि आर फाइनल जो होगा वो वही होगा आर इनिशियल। तो आप देख लीजिए कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है 0 होने के लिए डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल होना चाहिए। तो t=0 पे जितना t=0 पे कितना है, 20 मीटर। तो आप दोबारा देखें 20 मीटर कब आएगा,
तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जहाँ पे हिट करेगा फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, एक दूसरा लाइन जो है ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ भी 20 मीटर और यहाँ भी 20 मीटर, और ये आएगा लगभग 10, देखिए बीच में कितना होगा 15, तो इसका मतलब 10 और 15 के बीच में जो यहाँ पे टी आएगा ग्रेटर देन 10 और लेस देन 15 के आसपास आएगा, और ये टी इक्वल टू 0 पे है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टी, तो जो टाइम टी होगा वो टी हो जाएगा कितना, लगभग जो है ये आएगा, ये हो गया 15, मान लीजिए 14, 13, तो ये 12 के आसपास आएगा, 12 सेकंड के आसपास, ठीक है। इसमें एक्यूरेट आप नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि 10 to 15 के बीच में होगा, और 15 क्या 14, 10 to 14 भी है, मतलब 12 या 13 हो सकता है, तो आप इसको मान सकते हैं 12 सेकेंड। तो इसका तरीका आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हम एक कॉर्ड यूँ ड्राइव करेंगे, जहाँ कट करेगा वहाँ से डाउनवर्ड। अगर ये दिया हुआ रहता वैल्यू तो आप इजली बता सकते थे 12 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है एंड ट्रेवल अलोंग द सॉलिड कर्व, और इसे ट्रेवल कर रहा है। सो इन फिगर फाइंड अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन बी ऑफ पार्टिकल सच दैट द एवरेज velocity between the position A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B। तो हम इसमें क्या करेंगे, A और B, अगर चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे पॉइंट B एक ले लिया, तो अब देख लीजिए पॉइंट B पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे टेंजेंट इस तरह से, और A और B के बीच का एवरेज वेलोसिटी वो देखिए कैसे होगा। तो ए और बी के बीच में एवरेज वेलोसिटी पता करना है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी को ऐसे मिलाएंगे। देखिए एवरेज वेलोसिटी जो है ए और बी के बीच में हो जाएगा एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और सिर्फ अगर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस पता करना हो तो डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो ये होगा कॉर्ड और ये होगा टेंजेंट, दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर तो हो नहीं रहा है, तो देखिए कहाँ पे बराबर हो सकता है, बारी बारी से ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बी पॉइंट कहाँ हो सकता है। तो हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। हम ले लेते हैं ए से बी, यहाँ पे एक पॉइंट, तो यहाँ पे टेंजेंट इधर हो गया, इंस्टेंटेनियस का बराबर नहीं हुआ। यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे टेंजेंट इधर हो गया, बराबर नहीं हुआ। यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे टेंजेंट इस डायरेक्शन में है, ये दोनों अलग अलग हो गया, ठीक है। अब हम और आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके पास आइए तो यहाँ पे टेंजेंट इधर हो गया और ये इधर है। इसका मतलब कि हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, तो हमारा और आगे बढ़ के देखते हैं कि कहाँ पे कॉर्ड और टेंजेंट बराबर हो रहा है। ऐसा कीजिए, ये इस पॉइंट पे देख लीजिए, अगर बी पॉइंट यहाँ पे मिल जाए तो क्या हो गया, ये हो गया कॉर्ड, और यहीं पे हम देखते हैं टेंजेंट, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टेंजेंट भी लगभग इसी को मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बराबर हो गया, कॉर्ड हो गया किसका, एवरेज वेलोसिटी का, और ये रेड वाला जो है ये किसका होगा, इंस्टेंटेनियस का, ठीक है, डी आर बाई डी टी का। तो ये दोनों का टेंजेंट बराबर है, इसका मतलब बी पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ से ऐसे डॉट डॉट करके लाइन ड्रॉ कीजिए और यहाँ से इधर की ओर ड्रॉ कीजिए, तो लगभग इस तरह से मैच करता हुआ दिखेगा। तो आपको पता करना है फाइंड अप्रोक्सीमेट द पोजीशन ऑफ बी। तो बी जो पोजीशन है वो क्या होगा, देखिए बी का आपका लिख सकते, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये हो जाएगा 5, और बाई में ये 2 है 4 है तो ये 3 हो जाएगा, तो 5 3, मतलब एक्स इजकल टू 5 मीटर और बाई इजकल टू 3 मीटर। ये होगा आपका आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो भेज सकते हैं, आपके लिए सॉल्व